हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी सुपर 30 मैराथन सीरीज़ का पार्ट नंबर 12। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर टच कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की जितने भी नोटिफिकेशन है आपको आपके फोन में बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी जरूर कीजिए ताकि हमको पता चल सके कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। सो फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। क्वेश्चन फर्स्ट, ड्रामेटिस पर्सन इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय। इन ड्रामेटिस पर्सन एक पोएम का कलेक्शन है जो किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन आपके सामने, कीट्स, शैले, वर्ड्सवर्थ एंड ब्राउनिंग। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट ब्राउनिंग। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं यहाँ पे, विच वाज थॉमस हार्डीज फर्स्ट नॉवल। यानी थॉमस हार्डी की फर्स्ट जो नॉवल है वो कौन सी है इसमें से। ऑप्शन में से देख के बताइए आप। टेस्ट ऑफ दी अर्बरविल्स, जूड दी ऑब्सक्योर, डेस्परेट रेमेडीज एंड मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। तो सर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर सी, डेस्परेट रेमेडीज। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं यहाँ पे, हु कॉइंड द टर्म फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। इस टर्म को किसने कॉइन किया है, यानी फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म नाम की इस टर्म को किसने बनाया है। ऑप्शन आपके सामने, इलेन शोवेल्टर, पी डब्ल्यू के विमसेट, सी जैकस डेरिडा एंड डी डॉक्टर जॉनसन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर ए, इलेन शोवेल्टर, जो कि एक अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक हैं और अमेरिकन राइटर भी हैं ये। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 4, एंडीमियन बाय जॉन किट्स बेस्ड ऑन। जो जॉन किट्स की द्वारा जो एंडीमियन लिखी गई है, ठीक है, जो रिटर्न वर्क है उनका, वो किसके ऊपर बेस्ड है वो। ऑप्शन आपके सामने, ए रोमन मैथोलॉजी, बी ग्रीक मैथोलॉजी एंड सी हाईलैंड लॉर एंड डी इंडियन मैथोलॉजी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक मैथोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 5, हु अमंग द फॉलोइंग डाइड बिकॉज ऑफ ड्राउनिंग एज ही डिडंट नो हाउ टू स्विम। यानी इनमें से कौन सा राइटर था जो जिसकी मौत पानी में डूबने की वजह से हुई थी, क्योंकि उनको तैरना नहीं आता था। ऑप्शन आपके सामने, ए शैले, बी मिल्टन, सी वर्ड्सवर्थ एंड डी बायरन। तो करेक्ट इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पी बी शैले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रपोजिशन। आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स भरना है करेक्ट प्रपोजिशन के साथ। ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिए हुए हैं, लाइन पहले पढ़ लेते हैं यहाँ पे। शी वॉज बॉर्न डैश अ पुअर फैमिली ऑफ क्लर्क्स। वो लड़की पैदा हुई थी क्लर्क्स की पुअर फैमिली में। वो लड़की क्लर्क्स की पुअर फैमिली में पैदा हुई थी। पुअर फैमिली में, इसलिए यहाँ पे आएगा सुटेबल। सुटेबल जो प्रपोजिशन बैठेगा यहाँ पे वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे आएगा इन, शी वॉज बॉर्न इन अ पुअर फैमिली ऑफ क्लर्क्स। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 7, सेलेक्ट द वर्ड दैट क्लोजली फिट्स द गिवन डेफिनेशन। यानी आपको नीचे यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है और आपको ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी डेफिनेशन, कौन सा वर्ड है जो इस डेफिनेशन को एकदम सूट करता है प्रॉपर्ली। तो पहले यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन। यानी अगर कोई आदमी स्पीच देता है बिना किसी प्रिपरेशन के तो उसको क्या कहा जाता है। ठीक है। मान लो कोई आदमी फर्स्ट टाइम, या फिर मान लो कोई आदमी बिना किसी प्रिपरेशन के उसको बोल दिया गया कि तुम स्टेज पे जाओ और स्पीच देना स्टार्ट कर दो। तो उसने कोई प्रिपरेशन तो की नहीं है, लेकिन वो फिर भी वो स्पीच दे रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन आपके सामने, ए नोवेल, बी मैग्नम ओपस, सी मैडन एंड डी एक्सटेम्पोर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आपका है ऑप्शन नंबर डी, एक्सटेम्पोर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं यहाँ पे, सेलेक्ट द वर्ड दैट क्लोजली फिट द गिवन डेफिनेशन। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन दी हुई है आपको और आपको इसके में से ऑप्शन में से आपको इसका आंसर बताना है जो क्लोजली फिट होता है इस डेफिनेशन के ऊपर। ऑप्शन लाइन है यहाँ पे, अ मैन हु इज़ वुमनिश इन हिज हैबिट्स। यानी एक ऐसा आदमी जिसके अंदर लेडीज़ की, वुमन की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, उसकी हैबिट्स होती हैं। ठीक है। जो ऐसा आदमी जो औरतों की तरह हरकत करता हो उसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में। ऑप्शन आपके सामने, ए मिसोलॉजिस्ट, बी फिलेंडरर, सी फेमिनिस्ट एंड डी एफेमिनेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी, एफेमिनेट। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेलेक्ट द वर्ड दैट क्लोजली फिट्स द गिवन डेफिनेशन। आपको एक लाइन और दी हुई है, डेफिनेशन दी हुई है, आपको बताना है। ठीक है। इससे जो वर्ड्स में सूट कर रहा है इसके लिए, सेंटेंस के लिए, इस डेफिनेशन के लिए आपको वर्ड बताना है ऑप्शन में से। यहाँ पे लाइन देख लेते हैं पहले एक बार, अ पर्सन हु रीडली बिलीव्स अदर्स। यानी एक ऐसा इंसान जो दूसरों पर एकदम से भरोसा, दूसरे आदमी पर एकदम से वो क्या कर लेता है, यकीन कर लेता है, उसकी बात पर भरोसा कर लेता है। ठीक है। उस आदमी को क्या बोलते हैं। ठीक है। ऑप्शन आपके सामने, ए क्रेडिबल, बी क्रेडुलस, सी सेंसिटिव एंड डी गैरुलस। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आपका है ऑप्शन नंबर बी, क्रेडुलस। ठीक है। क्रेडुलस, क्रेडिबल, क्रेडुलस, सेंसिटिव एंड गैरुलस। तो करेक्ट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर
बी क्रेडुलस, यानी कि विश्वसनीय। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। आपको एक फिल इन द ब्लैंक भरनी है नीचे ऑप्शन में से करेक्ट वर्ब का इस्तेमाल करते हुए। लाइन पहले पढ़ लेते हैं यहाँ पे। एग्जांपल, वन ऑफ माई बुक्स डैश स्टोलन बाय वन ऑफ माई क्लासमेट्स, यानी जो मेरी एक किताब, मेरी बहुत सारी किताबों में से जो एक किताब है वो चोरी कर ली गई है मेरे एक क्लासमेट के द्वारा। तो इसमें जो करेक्ट जो वर्ब बैठेगा वो है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए, हैज़ बीन। वन ऑफ माई बुक्स हैज़ बीन स्टोलन बाय वन ऑफ माई क्लासमेट्स, क्योंकि ये जो सेंटेंस है आपका वो है पैसिव वॉइस में। किसका पैसिव वॉइस है आपका? ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये पैसिव वॉइस है, इसलिए यहाँ पे हैज़ बीन का यहाँ पे इस्तेमाल होगा। क्योंकि बुक्स, बहुत सारी बुक्स में से सिर्फ एक बुक की बात की गई है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे हैज़ बीन का इस्तेमाल होगा, ना कि हैव बीन का। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है नीचे ऑप्शन का, करेक्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए। ही एंड आई डैश गोइंग टू डील विद दिस प्रॉब्लम, वो और मैं अब इस प्रॉब्लम से डील करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट दिए गए हैं आपको एक साथ, ही एंड आई। तो क्या होता है, रूल के हिसाब से जब हमारे पास दो सब्जेक्ट हों या फिर तीन सब्जेक्ट एक साथ हों, तो उसमें जो रूल अप्लाई होता है आपका वो होता है आपका 2, 3 और 1 का रूल अप्लाई होता है यहाँ पे। यानी कि सेकंड पर्सन पहले आता है, थर्ड पर्सन, फिर देन आता है आपका फर्स्ट पर्सन। ठीक है, सेकंड 2, 3 एंड 1, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड देन फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पे पहले क्या दिया हुआ है आपको? थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस रूल के हिसाब से यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर, ही एंड आई आर गोइंग टू डील विद दिस प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट दो हैं, तो क्या हो जाएगा, वो सब्जेक्ट प्लूरल का काम करेगा। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट तो है नहीं, दो सब्जेक्ट हैं तो वो प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे वर्ब आएगी आपकी आर सी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका आपका ऑप्शन नंबर सी, आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, हु कॉल्ड पोएट्री अ स्पीकिंग पिक्चर विद द एंड ऑफ एंड टू टीच एंड डिलाइट। ये लाइन पोएट्री के लिए किसने बोली है ये बताना है आपको। ये लाइन आपने पढ़ ली यहाँ पे, स्पीकिंग पिक्चर विद द एंड टू टीच एंड डिलाइट। ये लाइन किस पोएट्री के लिए ये लाइन किसकी तरह बोली गई है? ऑप्शन आपके सामने एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेट्स एंड वर्जिल। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपको करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एरिस्टोटल। ठीक है, ये लाइन एरिस्टोटल के द्वारा बोली गई है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं यहाँ पे, हु सेड दिस लाइन। ये लाइन किसने बोली है? वर्स इज ओनली एन ऑर्नामेंट एंड नो कॉज टू पोएट्री। ठीक है, लाइन किसने बोली आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने मिल्टन, सिडनी, डिकिंस एंड वर्ड्सवर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी, सिडनी, फिलिप सिडनी के द्वारा। ठीक है, सर फिलिप सिडनी के द्वारा ये लाइन बोली गई है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं यहाँ पे, द ग्रीक्स कॉल देयर पोएट्स वेट्स, द मीनिंग ऑफ द टर्म वेट्स इज। जो ग्रीक्स लोग हैं वो जो पोएट्स होते हैं, कवियों को वो वेट्स के नाम से बुलाते हैं वो। ठीक है, तो उनकी भाषा में जो वेट्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने ए, आर्टिस्ट, बी, क्रिएटर्स, सी, फिलोसफर्स एंड डी, इमिटेटर्स। तो उनकी भाषा में जो ये इसका मतलब होता है वेट्स का, वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रिएटर्स। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, यानी जो ग्रीक लोग हैं वो पोएट्स को क्या मानते हैं, वो क्रिएटर्स मानते हैं एक तरह से वो। ठीक है, क्वेश्चन 15, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम ओडिसी। जो पोएम है एक ओडिसी, वो किसके द्वारा लिखी गई है वो बताना आपको। ऑप्शन आपके सामने ए, होमर, बी, वर्जिल, सी, दांते एंड डी, वर्ड्सवर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए, होमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, द हीरो ऑफ होमर्स इलियड। जो होमर की जो इलियड एक जो उनकी पोम है, वो उसमें हीरो कौन है उसमें, वो बताना आपको। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए, एक्लीज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, द हीरो ऑफ होमर्स ओडिसी। जो होमर्स की जो ओडिसी है उसमें हीरो कौन है वो बताना है आपको। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं यहाँ पे ए बी सी डी। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी, ओडिसीयस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, द सेंट्रल थीम ऑफ होमर्स इलियड। जो होमर की जो इलियड है पोम है, उसका सेंट्रल थीम क्या है। ठीक है, उसका मेन टॉपिक उसका क्या है वो बताना आपको, किस टॉपिक के ऊपर पोम लिखी गई है। ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिए हुए हैं ए बी सी डी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपको क्वेश्चन नंबर 18 का, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, द ट्रोजन वॉर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, whom does स्पेंसर डेडिकेट हिज फेरी क्वीन। यानी स्पेंसर ने जो एक यहाँ पे लिखा हुआ है फेरी क्वीन नाम का एक उनका रिटर्न वर्क है, वो उन्होंने किसको डेडिकेट किया है एडमंड स्पेंसर ने, वो बताना आपको। ऑप्शन आपके सामने ABCD, क्वीन एलिजाबेथ, सर फिलिप सिडनी, सर वॉल्टर रैलिक एंड किंग आर्थर। तो सर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्वीन एलिजाबेथ। ठीक है, स्पेंसर ने ये वर्क है अपना रिटर्न वर्क फेरी क्वीन, ये उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ के लिए उन्होंने डेडिकेट किया है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, द रेप ऑफ द लॉग बाय अलेक्जेंडर पॉप इज रिटन इन। जो रेप ऑफ द लॉग है वो अलेक्जेंडर पॉप के द्वारा लिखा गया है, वो किस फॉर्म में लिखा गया है वो। ऑप्शन आपके सामने ए, हेरोइक कपलेट, बी, टर्जा रिमा, सी, ओटावा रिमा एंड डी, राइम रॉयल। ठीक है, जो ये पोम है रेप ऑफ द लॉग वो किस फॉर्म में लिखी गई है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हेरोइक कपलेट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, द हीरोइन ऑफ द रेप ऑफ द लॉग। जो पोएम है अलेक्जेंडर पॉप की द रेप ऑफ द लॉग, इसमें हीरोइन कौन है वो बताना आपको। ऑप्शन आपके सामने ए, बेलिंडा, मिरांडा, बैटी एंड फ्लोरिया। तो सर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए, बेलिंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22, द टोटल नंबर ऑफ कैंटोज इन पॉप्स द रेप ऑफ द लॉग। यानी टोटल नंबर जो कैंटोज हैं पॉप की जो रेप ऑफ द लॉग पोम है उसमें टोटल नंबर ऑफ कैंटोज कितने हैं वो आपको बताने हैं इसमें। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने 4, 5, 6 एंड 7। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5। ठीक है, टोटल 5 कैंटोज हैं इस पोम के अंदर, रेप ऑफ द लॉग के अंदर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं यहाँ पे, द ओपनिंग लाइन ऑफ द सोनेट मिल्टन टू शूडस्ट बी लिविंग एट दिस आ। ये जो ओपनिंग लाइन है सोनेट की, ये किसके द्वारा लिखी गई है वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये लाइन मिल्टन के लिए यहाँ पे लिखी गई है और ये किसके द्वारा लिखी गई है वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, बायरन एंड कॉलरिज। तो यहाँ पे क्वेश्चन 23 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24, द टोटल नंबर ऑफ सोनेट्स रिटन बाय जॉन मिल्टन आ। जो जॉन मिल्टन है उनके द्वारा टोटल नंबर ऑफ सोनेट्स जो लिखे गए हैं वो आपको बताना है कितने हैं वो, 21, 22, 23 या 24। तो सर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी, 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर भी 24 है और उसका जो आंसर है वो भी क्या है, 24 है। तो एक तरह से कोइंसिडेंस है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25, द टोटल नंबर ऑफ सोनेट्स रिटन बाय विलियम शेक्सपियर आर। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एकदम इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत आसान भी है, क्योंकि ये मैंने आपको बहुत बार इसके बारे में बता रखा है कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा कितने सोनेट्स लिखे गए हैं। ऑप्शन आपके सामने 152, 154, 156 एंड 158। तो उसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 154। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26, स्पेंसर्स एमोरिटी इज़। जो स्पेंसर्स की जो एमोरिटी उन्होंने लिखी है, ठीक है, जो उन्होंने पोएम लिखी है एक, तो जो उनका कलेक्शन है पोएम का, तो वो क्या है, वो कलेक्शन ऑफ लव सोनेट्स है, या कलेक्शन ऑफ हिज लव लिरिक्स है, या सोनेट रिटन ऑन द डेथ ऑफ सिडनी, या फिर सोनेट एड्रेस टू क्वीन एलिजाबेथ। तो जो उनका पोएम जो लिखी गई है स्पेंसर के द्वारा एमोरिटी के नाम से, वो क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कलेक्शन ऑफ लव सोनेट्स। ठीक है, वो लव सोनेट्स है ये एमोरिटी जो है। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27, नेम द पोएट हु हैज़ रिटन और टू हिमसेल्फ। कौन से पोएट ने, कौन से कवि ने ये लिखा है और टू हिमसेल्फ। अब आपको उस पोएट का नाम बताना है। ऑप्शन आपके सामने ए, जॉन डॉन, बेन जॉनसन, विलियम ब्लेक एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इस क्वेश्चन नंबर 27 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बेन जॉनसन के द्वारा ये ऑड लिखा गया है। ठीक है, और टू हिमसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28, अलेक्जेंडर्स फीस्ट और द पावर ऑफ म्यूजिक। ये जो आपका दिया गया यहाँ पे ऑड है, जो एक जो लाइन्स हैं लिरिक्स है, ये अलेक्जेंडर्स फीस्ट या फिर उसका दूसरा नाम क्या दिया हुआ है यहाँ पे, द पावर ऑफ म्यूजिक, ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये ऑड किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन आपके सामने ड्राइडन, वर्ड्सवर्थ, शेले एंड कीट्स। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जॉन ड्राइडन के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स, इसको जरूर याद कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 29, एन ऑड टू थॉमस मूर हैज़ रिटन बाय। ऑड टू थॉमस मूर
किसके द्वारा लिखा गया है वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने कीट्स, बायरन, पॉप एंड शेले। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बायरन, लॉर्ड बायरन के द्वारा ये ऑड लिखा गया है, और टू थॉमस मूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो सीरीज का। हु पेड अ ट्रिब्यूट टू नेपोलियन इन द फॉर्म ऑफ एन ऑड। इसमें से किस किस राइटर ने अपने पोएम के थ्रू, अपने ऑड के थ्रू ट्रिब्यूट दिया है नेपोलियन को, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने शैले, बायरन, कीट्स एंड ब्राउनिंग। तो क्वेश्चन नंबर 30 का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड बायरन के द्वारा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आपका आज आपका टॉप 30 क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और इससे पहले भी मैंने 11 वीडियोस मैंने बना रखी हैं इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर, जिसको आप इजीली जाके मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, ताकि क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन, इस जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं उसमें आपका सिलेक्शन 100% एकदम श्योर हो, ठीक है। इसलिए आपके लिए पर डे ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए लाई जा रही है टॉप 30 क्वेश्चंस की। पर डे आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चंस इसमें डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। और आप बने रहिए इस चैनल के साथ, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, इस बात की मैं गारंटी आपको देता हूँ। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।